बेटा देख, तेरे सामने कौन है? पहचाना? क्या लेगी कमो? प्ले बॉय डेबोनेर मस्तराम दफा 302 या रंगीन रातें? बड़ी स्मार्ट है तू कमो। शुक्र है चोट यहाँ लगी, यहाँ नहीं, वरना भारी चोट हो जाती। मैं तेरे बाप का सीनियर था और पता नहीं क्यों इसे हॉस्टल चेंज का भूत सवार था। चलो, हॉस्टल चेंज का कब तक पता चलेगा? सबका बायोडाटा गया है बाकी हॉस्टल्स में। आपको अगर किसी ने सिलेक्ट कर लिया तो मिठाई बांट देना। नहीं तो जैसे कट रही वैसे काट लेना। क्या हुआ कमो? वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं सब तो क्या उखाड़ लेगा हॉस्टल चेंज करके? अच्छे रूम में रह लेगा, अच्छा खाना खा लेगा, लेकिन रात को तेरा बंटी तो तेरी चड्डी में सोएगा। बंटी नहीं समझा? मैं समझाता हूँ। देख भाई, इंजीनियरिंग लाइफ में ना दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेन और बंटी। ब्रेन के लिए ना यहाँ बहुत हरियाली है, लेकिन बंटी के लिए अकाल है भाई, सूखा पड़ा है। बनती ही नहीं आती इंजीनियरिंग कॉलेज में यार। बॉय गर्ल रेशियो 40:1। सिंपल गला काट कंपटीशन, हाई फाई गर्ल नस काट कंपटीशन। बहुत मुश्किल है यार। मॉडल मटेरियल भाई तू बड़ी उम्मीदें लेके आया नहीं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ मॉडल मटेरियल ना हेलीज कॉमेट की तरह आता है 76 साल में एक बार। मॉडल मटेरियल हो तेरी हेलीज कॉमेट। यही प्रॉब्लम, लड़कियों से बात करनी पड़ती है। लेकिन तुम लोगों को भी क्या गलती है भाई? साथ में उठना बैठना तो कम होता होगा ना? सांस ले ले सांस। कुछ नहीं तो मुझसे सीख, कॉन्फिडेंस पैदा कर भाई, कॉन्फिडेंस। कैसे? अबे ऐसे, एक्सक्यूज मी। यस हाय, बड़े ना सॉरी सीनियर्स। क्या कर रहा है भाई? आर यू ओके? वो हमारे सीनियर्स ने लड़कियों के कपड़े लाने के कहा, लेके नहीं गए ना तो तुम्हें बहुत धोएंगे। क्या आप लड़कियों के कपड़े ला सकती हो प्लीज? बस ये इतना क्यों घबरा रहा है? पहली बार लड़की से बात कर रहे हो? वो स्मॉल टाउन है ना, लड़कियों देखते ही फट घबरा जाते हैं बस। अभी लाइक फिर ज्यादा लगेगा। कॉन्फिडेंस प्लीज किसी को मत बताना यार, प्लीज भाई, हॉस्टल में इज्जत खराब हो जाएगी। एक मिनट तो पूरा गलती से हो गया। एक शर्त पे। क्या? शिक्षा ने लेडीज इनअवेयर भी मंगाया था, उसका क्या करना है? मस्कुरा है। ये मारिया पिंटो का और ये माधवी त्रिपाठी। मम्मी तो छुपी रुस्तम निकली बे। और ये सर आपके लिए विद लव दिला। तुम्हारी जेंट्स का चमेली है। अब अंदर से कौन कैसा होता है हमको क्या पता? की फर्क पड़ता है? ओह यार, 2 दिन तो नहीं हुआ। सर स्मेल अच्छा है पर मम्मी का कच्चा है। सालो आराम करो। आज भी उन दिनों को याद करता हूँ तो लगता है कि वो दिन भी क्या दिन थे। मैं अपना मखमली पिछवाड़ा H4 के सीनियर्स को प्रदान करता हूँ। जिएंगे H4 के लिए, और मरेंगे H10 की लड़कियों पे। अच्छा, अंदर से और भी अच्छा। थैंक यू। तू सोच रहा होगा कि इंस्टीट्यूट तो सेम है, फिर सिर्फ H3 इतना चकाचक है। अरे भाई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं। अब अगर उनको H4 जैसे हॉस्टल में ठहराया तो क्या प्रश्न पड़ेगा? चाय पीगा? We are the face of this institute, और इंस्टीट्यूट अपना फेस चकाचक रखेगा ना। चल कल दाल लेके आ जा। तुम ना पागल हो। कल तक तो तुम्हें H3 जाना था, आज क्या हो गया? पता नहीं H4 छोड़ेगा, मन नहीं कर रहा यार। इतना क्या सोच रहे हो? 2 महीने ही तो बिताए तुमने H4 में। तुम्हारे साथ भी तो 2 महीने ही बिताए, फिर तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम क्यों डिस्कस करा? बॉन्डिंग से हो गई यार। पता है जब मम्मी के घर से लड्डू आता ना, सिर्फ उसके लिए नहीं आता, हम सब के लिए आता। और जब एसिड एकदम फ्रस्ट्रेटेड जाता ना तो हम सब खुशी खुशी उसकी गालियां खा लेते हैं। और सक्सेस चाहे कैसा भी हो, रात को 3 बजे उसको बुलाओ, दरवाजे पे खड़ा मिलता है। क्या बोलोगे उसको? फैमिली। एग्जैक्टली। और यार फैमिली कैसी भी हो, उसको छोड़ा तो नहीं जाता। लोग मरते हैं H3 में आने के लिए, तू सामने से ना बोल रहा है? इतनी औकात कैसे होगी तेरी साले फ्रेशली? Look, I'm really sorry. सॉरी? अबे सॉरी तो खुद को बोलेगा हर साल डेरिक की तरह।
उसने भी यही एटीट्यूड दिखाया था। एज 3 आता तो विनर्स की तरह जीता। अब साला 3 साल से सड़ रहा है ना यूजर्स के टैग के साथ। ए तू भी सड़ेगा, चल निकल। सुना नहीं क्या? घूर क्या रहा है? चल। Excuse me, Yes, sir. I'm looking for Anirudh Pathak. वहाँ मेस में। सारे लूजर्स एक साथ एक छत के नीचे। अबे टकले, लूजर किसको बोल रहा है? मोटे अपने बाप को टकला बोल रहा है तू। डेरिक खाने के बाद दारू पीता है। जी मैं पहले और साथ में भी पीता था। ये डेरेक था, हॉस्टल का सबसे बड़ा लूजर और हम सबका नाजायज बाप। 60 ml वोडका, 40 नारंगी और 20 सोडा। ये क्या है? सबको नसीब नहीं होता, डेरिक स्पेशल। लेकिन यहाँ क्या? इतनी रात को और कहाँ बर्फ मिलेगी? वो लिक्विड नाइट्रोजन है, आइसो तरह। सर ये बर्फ ही है ना? एडिसन को बल्ब के बारे में पूछ रहे हैं? सर रैगी कह रहा था कि आपको भी S3 वालों ने ऑफर किया था। कुत्ता है साला रैगी। दूसरे हॉस्टल्स के अच्छे प्लेयर्स को H3 ले जाते हैं और जीसी जीतने का क्रेडिट खाता है। जीसी? जनरल चैंपियनशिप स्पोर्ट्स। हमारे इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स भी आते हैं? तो तुझे क्या लगा यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है? और तुझे क्या लगा कि हमें लूजर्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे कमरे छोटे हैं और हमारा मेस बेकार है? मतलब जीसी इतनी इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट ना होती तो 10 हॉस्टल 2 महीने के लिए 30 स्पोर्ट्स में compete ना करते। इंपॉर्टेंट ना होती तो दूसरे हॉस्टल्स के लिए प्राइड और हमारे लिए हर साल इज्जत का सवाल ना होता। हम इतना खराब खेलते? खत्म कर। मतलब हम लोग 15 साल में एक बार भी जीसी नहीं जीते? जीतना तो दूर की बात है, हम लोग हर साल लास्ट आते हैं। अब समझा? अगर जीसी जीत गया तो लूजर का टैग आ जाएगा। सोचना भी मत। क्यों? 3 साल ट्राई करके देख लिया। आपका लास्ट ईयर है, एक लास्ट ट्राई कर लो। छोड़ना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे भी कुछ नहीं। तू नया आया ना, इसलिए तुझे चुप रहे। 1-2 साल रुक के देख, चुपना बंद हो जाएगा। लूजर्स, सिर्फ तारते रहोगे, कभी आओगे भी बोर्ड में? अबे लूजर होगा तेरा बाप साले। मैं तो यहाँ पे आके बोल। मानो ना मानो, चुपता तो आप आज भी। अनि की बात को मैंने 2 दिन तक सीरियसली सोचा, फिर लगा कि अगर इस साल कुछ नहीं किया तो ये बात सारी जिंदगी छुपेगी। तुम में से बहुत से लोग ऐसे हो जो ये छोड़ के जाना चाहते थे पर तुम्हें जाने का मौका नहीं मिला। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इस लूजर के टैग के साथ जिएं या इसे हटाने की कोशिश करें। अगर इस वक्त तुम में से कोई ऐसा है जो इस टैग के साथ खुश है तो वो यहां से बाहर जा सकता है। ट्रस्ट मी, कोई सवाल नहीं करेगा। एक बात मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, कैंपस में ये लूजर का टैग सबसे ज्यादा चुभता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज चुभती है और वो है उस टैग को हटाने की कोशिश ही ना करना। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं? क्या हम ये टैग हटा सकते हैं? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? यस! सालों अगर जीसी नहीं जीतेंगे तो लूजर का टैग कैसे हटेगा? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? यस। जो यस बोलेगा उसको डेरिक के अकाउंट से मिल्कशेक मिलेगा। क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? और फिर मिड सेम्स खत्म होते ही हमारे जीसी के सिलेक्शन शुरू हो गए। उम्मीद थी कि इस साल ढंग के फ्रेशिज आएंगे। तूने तो कहा था तू टीटी खेलता है। खेलता था वो घर के डाइनिंग टेबल पर छोटी बहन के साथ। बहन से जीतता था या हारता था? स्टाइल तो खतरनाक है लड़के का। साला बॉल फेंक रहा है कि बम फेंक रहा है? कबड्डी 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 कबड्डी। ओए, बाहर निकल बे। चल
मैं लास्ट ब्रेक तक कोशिश करना चाहता हूँ। तो तू ऑलरेडी सेकंड लास्ट ब्रेक पे ही है। चल निकल निकल। कौन लेके आया पप्पा को? हाँ कैसा चल रहा है? भाई ये तो मरमिट निकला। 30 सेकंड सेंटर मोटर तैर रहा है। भाई ये मर गया ना तो जेल हो जाती है। साले इससे अच्छा तो मर ही जाता। सिलेक्शंस खत्म होते तक हमें रियलाइज हो गया था कि जीसी में हमारी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। Yeah, Derek. Losers are trying to be choosers. जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे हुआ नहीं। राघव रिस्पॉन्ड तो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्कैन्स उसके ब्रेन में स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। आई एम अ बिट वरीड। क्या करेंगे सर? कोशिश और कर भी क्या सकते हैं। अब क्या करेंगे यार? कोशिश और कर भी क्या सकते हैं। यार मुंबई कितनी महंगी हो गई है। जेब खाली हो गई। तू शॉपिंग करके आया? मैं थोड़ा तैयारी करके आया था कि इतने दिन रुकना पड़ेगा। अंडीज लाया है। तुम लोगों का पता नहीं लेकिन मैं रोज चेंज करता हूँ। सुधर गया सेक्सा, पहले तो हर घंटे चेंज करता था। बंटी भी बूढ़ा हो गया ना भाई, उसे भी आराम की जरूरत है। अबे चड्डी लाने की क्या जरूरत थी, लेकिन इससे मांग लेता। इसकी चड्डी सुनने की आदत है ना तुझको। आइए सर, क्या कर रहा है? क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहे हैं कि राघव के ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ रही है यार। दवाई से बात नहीं बनी तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। तुम लोग टेंशन मत लो यार, मैं और माया तो हैं यहाँ पे। तुम लोग कब तक यहाँ पे अपना काम छोड़ के बैठे रहोगे? हाँ, यू गाइस कैरी ऑन। ये काम भी कितनी चालू चीज है ना। जब काम को टाइम चाहिए होता है तो फैमिली एडजस्ट करती है ना। हाँ, और फैमिली को टाइम चाहिए तो काम को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हे, मैं रुका। ओके, मैं भी। नो वंस लीविंग। अनी सब रुकेंगे। ग्रेट गाइस, अगर भूख लगी हो तो खाना लग गया। थैंक यू भाई। अरे प्लीज, कहानी तूने शुरू किया, खत्म हम सब मिलकर करेंगे। मेरे बिना खत्म नहीं कर पाओगे सालों। बेवड़ा तू। साले बेवड़े। कैसा? बढ़िया बढ़िया। अच्छा हो गया तू आ गया, नहीं तो तुझे तो कहानी से निकाल दिया था हमने। ये बेवड़ा था हमारा सुपर सीनियर और लूजर नंबर 5। बताने की जरूरत नहीं लग रही कि मुझे बेवड़ा क्यों बुलाता है। भाई साहब के कमरे में किताब से ज्यादा शराब खुलती है। क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। बेवड़ा ने हम सबको पीने में ट्रेन किया था। ट्रेन से याद आया। नहीं यार, ट्रेन वाली स्टोरी नहीं यार। जीसी पे भी आएंगे बेटा, लेकिन इस स्टेशन पे रुक के। हाँ, तो हुआ ये कि जनाब गर्मी की छुट्टियों में घर से वापस आ रहे थे। अब इतना लंबा सफर है तो इसका सूखे सूखे कटता नहीं है, तो ये पानी की बोतल में वोडका मिला के मस्त बैठ के पी रहा था। दादा थोड़ा पानी मिलेगा, खत्म हो गया, बच्चे को प्यास लगी। पर बेवड़ा बच्चे को वोडका देता भी तो कैसे? लेकिन ये तो झूठा हो गया है। चलेगा ले लो। नहीं मिलेगा। हाँ, हलकट मानुस है। उसके बाद दोनों मियां बीवी ने मिलकर बेवड़े का नशा और चट्टी दोनों उतार दिए थे। पानी मांग रहे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? बच्चे के लिए मांग रहा है, मेरे लिए मांग रहा है क्या? अरे अक्कल नहीं तुला बेशरम कुत्र्या, दे दीजिए ना भाई साहब। अरे पाणी दिलं तर पुण्य मिळेल, नाही तर नरकात नशीब नाही होणार. अहो हलकट माणूस आहे, जाऊ द्या. हलकट कसला? हा, तू बँक काय बघतो माझ्याकडे? नाही नाही, आहेच, पण बोलून कशाला तोंड खराब करताय तुम्ही? तुला पाणी देताय ना, जो पाण्याला काय सोनं लागलंय? नाही असेल तर मुर्दा बसला पाहिजे भीतर. तुला कसला? पाणी पिऊन पिऊन दावड्या मुतायला चाललं. तुला अक्कल नाही नाही रे? नाही, वाड्या तू उतर मुंबईला चपली मारीन बघ तुला. चांगली मारून पडेल तिकडे. यार ऐसी गंदी गालियां कैसेट भी लेके जाता। खैर मेरे लेके हो गया हो तो जीसी पे कंसंट्रेट करे। हाँ जीसी, उस साल भी हमारे हाथ फ्यूज बल्ब लगे थे। बस कुछ ही बंदे थे जिन्होंने उम्मीद जगा रखी थी। बेवड़ा इंस्टीट्यूट का करंट चेस चैंपियन था। अन्नी फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट में अच्छा था। शॉट और डायरेक्ट वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल और एथलेटिक्स में कॉट था। रजिया फंसी है गुंडों में, कैसे निकालेगा? और जिसे हम रूप की रानी समझ रहे थे, चल चल, रानी मटकी में गई। तू मुझे दल्ला लेकर निकाल। वो चोरों का राजा निकला। तू सबकी ले लेगा मेरी जान। इन सब के बावजूद जीसी हमारी औकात के बाहर थी। I wish you all the best guys. जीसी शुरू हो गई थी और हमेशा की तरह HD वालों ने सबकी लेना शुरू कर दिया था और हमने सबको देना शुरू कर दिया था। ये डायरेक्ट अपने 3 साल तो तूने गवा दिए। इन सबका टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जीसी में वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जीसी अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे तू बोलता भी? मुझे लगा सिर्फ डायरेक्ट के पीछे 2 मिला के घूमता है। सालों इतनी बुरी तरह से हराऊंगा ना कि अगले साल वही तुम दोनों टांगों के बीच में दबा के घूमोगे। अबे अंग्रेजी कुत्ते, तू अपनी औकात मेरे के बात कर, समझा? ये साले लूजर, तू मेरे को औकात दिखाएगा? रिलैक्स, कुत्ता है साला।
भौंकने दे से। हाँ भोगता हूँ, लेकिन जिस दिन काटूंगा ना पेट में 14 तो पक्के है। जा बेजा, चल निकल जा। क्या? जा चढ़ जा। अन्नी, इट्स जस्ट स्पोर्ट्स यार। नो इट इज नॉट, ये सिर्फ हमारे स्पॉट नहीं है यार, हमारे हॉस्टल की इज्जत का सवाल है। अरे हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, स्पोर्ट्स को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रही हो? 4 साल ही तो निकालना है। तुम्हारे सर पे लूजर का टैग नहीं लगा हुआ ना, इसलिए तो बोल रही हो। और वैसे भी तुम्हारे सर पे लूजर का टैग तो लग भी नहीं सकता ना, क्योंकि तुम लोग तो पार्टिसिपेट करने से घबराते हो। क्या मिला पार्टिसिपेट करके? लूजर्स का टैग ना। हाँ तो लूजर का टैग चलेगा मुझे, डरपोक के टैग से तो अच्छा है ना कि हार जाएंगे इसलिए पार्टिसिपेट ही नहीं करते। नाउ यू आर गेटिंग पर्सनल। नो, यू आर गेटिंग पर्सनल माया। तो फिर जा ना, क्यों आते हो यहाँ बात हाँ करने? तो जा रहा हूँ ना, मुझे भी कोई शौक नहीं है बैठने का, इससे तो अपने जीसी के बारे में सोचूं। टाइम वेस्ट हो गया मेरा। बाहर में जाओ अन्नी। और हाँ, हम डरपोक नहीं है। डरपोक अभी मम्मी से बात क्या रहे, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता और चीयर करने के लिए हम सबके लिए लड्डू भेज रही हैं। हाउ स्वीट। बेसन के? मेरे फेवरेट हैं। साले ये जिताएंगे हमको जीसी, यहाँ अपनी लगी पड़ी है और इसको बेसन के लड्डू खाने। छोड़ना यार। ये तू चुप कर, क्योंकि तेरे को तो बंटी से फुर्सत नहीं है। और साले तेरे बोलने पे मैं जीसी में दोबारा कूदा और तेरा सारा ध्यान अपनी सेटिंग पे। अबे तो हार की बड़ा संपे निकाल रहा है। तू चुप कर, ऐसे लौंडे कोशिश कर रहे हैं ना। तू चुप है। तो सुन, तू क्या इतना भड़क रहा है? तूने कौन से झंडे गाड़ दिए यहाँ पे? तू चुप, एक से बकवास कर रहा है। भाषण दिया जा रहा है, बस एक सेकंड। ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला। हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें हार से सिर्फ बुरा लग रहा है, हमारी फट नहीं रही। जिस दिन फटेगी ना उस दिन जीत का रास्ता देखा अपने आप निकल जाएगा। क्या बोल रहा है यार तू? नहीं हमारे हॉस्टल की इज्जत दाव पे लगी तो फिर हम सबको भी कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा, और कुछ ऐसा जिसको खोने की सोच से ना फट जाए। क्या बोलते हो? साले को जीतना ही नहीं है। ठीक है, जब तक हम जीसी नहीं जीतते तब तक मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगा। जब तक हम जीसी जीत नहीं जाते सुक्का बंद। ऐसे मां की आंख, गाली बंद, पीना बंद, शिक्षा टीवी बंद, ओके, बंटी की घंटी बजाना बंद। हाँ माया से बातचीत बंद।